नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं आप सबके सम्मुख चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये विषय मुख्यतः उन ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं, ग्रहों को समझने का वो प्रयत्न करते हैं। बाकी जिनकी कुंडली में ये स्थिति है वो तो इसे समझ ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है जन्म कुंडली में शनिदेव की। आप जन्म कुंडली में यदि शनिदेव पर रिसर्च करना प्रारंभ करें, उन्हें समझना प्रारंभ करें, तो एक सबसे पहला प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होता है कि आखिर वो कौन सा भाव है जिसमें शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। अगर इस विषय को समझना है तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लग्न से। आप जानते हैं लग्न में शनिदेव बिल्कुल ठीक नहीं होते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि लग्न में होने के कारण और शनिदेव पश्चिम के प्रबल कारक ग्रह बनने के कारण पूरब में जाकर के कमजोर होते हैं, अपना श्रेष्ठ फल नहीं देते। अगर इसको हटा दें तो लग्नगत शनि की सबसे बड़ी समस्या है जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित कर देना। धन भाव, द्वितीय भाव में शनिदेव को धन प्रदायक और धन बढ़ाने वाला माना गया है, लेकिन यहां से भी एक समस्या खड़ी होती है। उनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर पड़ती है। चतुर्थ पर उनकी दृष्टि पड़ने से कोई समस्या नहीं, क्षेत्र कारक ग्रह है, क्षेत्र पर दृष्टि डालकर के जातक को जीवन काल में भूमि भवन वाहन तो देते हैं, परंतु समस्या यही है कि इसका सुख मिलकर के भी जातक को इसका सुख नहीं मिलता, इससे उसे वंचित रहना पड़ता है। और एक और समस्या है कि ऐसी अवस्था में कहीं शनि चंद्रमा इत्यादि ग्रह से युक्त होकर के किसी और पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो जातक को शराब जैसी बुरी लत इत्यादि भी लग सकती है। तृतीय के शनि को कारक माना गया है, लेकिन यहां से भी शनि की तीसरी दृष्टि पंचम पर पड़ती है, जो संतान और शिक्षा का भाव है। यहां पर दृष्टि पड़ करके शनि विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जो कि ठीक तो कम से कम नहीं ही माना जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है चतुर्थ में। चतुर्थ में शनि को क्षेत्र का कारक माना गया है, लेकिन अकेला शनि पहले तो वृद्धावस्था खराब करते हैं और बाकी यहां चतुर्थ में बैठ करके दसम भाव पर लग्न पर दृष्टि डाल करके जीवन काल में संघर्ष को बहुतायत बढ़ा देते हैं, गृह से दूर कराते हैं स्वलग और जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं। कोई भी कार्य वक्त पर नहीं होता। पंचम शनि के बारे में आप जानते हैं, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाने के कारण, धन पर कुटुंब पर इनकी दृष्टि पड़ जाने के कारण इन चीजों से ये वंचित कर देते हैं। जीवन में दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप का सुख नहीं ही मिल पाता है जातक को, यानी ये परेशानी का भाव। षष्ठ पर चर्चा है, हम इसे आगे करेंगे। सप्तम में शनि के बारे में जानते हैं, लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। होते यहां पर दिग्बली हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, दिग्बली हैं, परंतु इस शनि से भी वही परेशानी है कि लग्न पर दृष्टि पड़ जाने के कारण कोई भी काम आपका वक्त पर कभी नहीं होने देते। चतुर्थ पर दृष्टि पड़ जाने के कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नवम पर दृष्टि पड़ जाने के कारण पिता के सुखों से जातक को यह वंचित कहीं ना कहीं कर देता है। अष्टम के शनि को अत्यंत कारक माना गया है, आयु प्रदायक माना गया है, परंतु जिनकी कुंडली में उनसे बेहतर कौन जानता है कि अष्टम शनि के कारण उनको पग पग पर जीवन पर्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ा है और संघर्ष की स्थिति आजीवन बनी रही है उनके, तो ये रहता ही रहता है। नवम के शनि कहीं ना कहीं ठीक दिखाई पड़ते हैं, हालांकि ये आय में बाधक बनते हैं, आय में बाधा उत्पन्न करते हैं, पर इसके बावजूद भाग्य भाव के शनि के बारे में अच्छी चर्चाएं हैं। शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। माइनस पॉइंट के रूप में देखेंगे तो यही है कि ये जातक के जीवन काल में उसको उदासीनता दे देते हैं। सो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक राजकुल में ही क्यों न जन्मा हो, कहीं ना कहीं वो हर सुख को त्यागेगा और अपने जीवन काल में संन्यास की ओर वो बढ़ेगा, संन्यास की ओर प्रवृत्त होगा, चाहे वो कितने भी राज सुख में क्यों न हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवम के शनि अत्यंत श्रेष्ठ है, इनको कभी खराब नहीं कहा जाएगा, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। फलतः नवम भाव में बैठ करके धर्म कार्य में ऐसे जातक धार्मिक कृत्यों में पहले कुतर्की होता है, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है, लेकिन धीरे धीरे इसके मर्म को, इसके रहस्य को वो समझता है और बहुत हद तक धार्मिक प्रवृत्ति का वो बन जाता है, तो जो कि श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा है। अब बारी आती है जन्म कुंडली के दसम की। यहां भी शनिदेव कारक होते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की यहां पर राशि होती है, सो यहां पर शनिदेव कारक होते हैं, परंतु आप जानते हैं केंद्र के शनि लग्न को प्रभावित करते हैं, चतुर्थ को प्रभावित करते हैं और सप्तम को प्रभावित करते हैं। फलतः जातक के जीवन काल में चतुर्थ को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनकी तीसरी दृष्टि द्वादश को करती है, लेकिन केंद्र में जब भी कोई ग्रह होगा वो लग्न को प्रभावित करेगा, तो वो लग्न को प्रभावित कर देते हैं। जातक का प्रत्येक कार्य विलंबित होने लगता है, घर से दूर कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कलह और परेशानी की स्थिति पहले तो विवाह ही विलंब से होता है और उसके बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
एकादश के शनि भी बहुत अच्छे माने गए हैं, धनदायक माने गए हैं, लेकिन आप जानते हैं इनकी दृष्टि लग्न और पंचम पर पड़ने के कारण ये ठीक नहीं है। लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ने से हर कार्य विलंबित और पंचम पर इनकी दृष्टि पड़ने से संतान सुख में भी बाधा और देरी उत्पन्न हो जाती है। द्वादश के शनि के बारे में आप जानते ही हैं, ये शनि यहां पर बैठ करके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, धार्मिक कृत्यों से जातक को दूर करेंगे और धन संचित नहीं होने देंगे। कई बार गलत चीजों में व्यय होने लगता है और बहुतायत व्यय होने लगता है। यानी आप जहां तक दृष्टि डालें इसमें केवल 2 भाव निकल करके आता है, और उसमें भी जिस भाव की आज मैं चर्चा करने के लिए आपके लिए पास उपस्थित हुआ हूं वो भाव है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव। प्रिय दर्शकों, एकमात्र वो भाव है जिसमें शनिदेव के जो बुरे प्रभाव हैं वो बेहद नगण्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। षष्ठ के कारक हैं और यही एकमात्र वो भाव है। ऐसा नहीं है, कारक होने के चलते वो यहां से भी कुछ ना कुछ परेशानियां निकालते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि शनिदेव काल पुरुष का दुख है, विषाद है, तो वो जहां भी रहेंगे वहां से कुछ ना कुछ परेशानियां निकाल करके देंगे। वो षष्ठ से भी परेशानी निकाल करके देते हैं। और वो परेशानी क्या है? वो परेशानी है जातक कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर ही देता है कि व्यर्थ के लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। अगर उस जातक का काम ऐसा है जहां शत्रु नहीं बन सकते हैं तो संभव है वो स्वयं अपना शत्रु बन जाए। मैं बड़ा गंभीर रहस्य समझा रहा हूं आपको। अगर ऐसा जातक कुछ न करता हो या ऐसा काम करता हो जहां शत्रुता वाली कोई बात ही न हो तो वो जातक स्वयं अपना शत्रु बन जाए। कोई अपना शत्रु कैसे बन सकता है? अपना शत्रु ऐसे बना जा सकता है अगर आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल न रखें। आप अपने जीवन में खूब सफल हो जाएं परंतु अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का ध्यान न रखें, अपने शरीर का ध्यान न रखें, तो आपसे बड़ा आपके शरीर का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। शनि अगर बाहरी शत्रु नहीं तो फिर भीतरी शत्रु बना देते हैं। खुद आप अपने शत्रु बन जाते हैं। अपने शरीर का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जहां एक समय के बाद आपको प्रचंड रोगी बनना पड़ता है। पर इसके बावजूद एकमात्र ये भाव है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, जहां से शनि के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है अष्टम पर, जहां से ये मृत्यु से विच्छेद करा करके आयु उत्पन्न कराने वाले बनते हैं, यानी आयुदायक बन जाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है। व्यय होता है, कई बार कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े के नाम पर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अगर जन्म कुंडली में और अच्छी स्थितियां हैं द्वादश इत्यादि की, तो मैंने यही देखा है कि धन कोई बहुत बुरी चीजों में व्यय नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसमें सुरक्षा ही होती है। शनि की दृष्टि हमेशा याद रखिएगा विच्छेदात्मक है। हमेशा ध्यान रखिए वो विच्छेदात्मक दृष्टि डालते हैं, तो 12वें पर दृष्टि डाल करके भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते। और सबसे अंतिम बात, तीसरा भाव ये है तो आपके छोटे भाई बहनों का भाव, पुरुषार्थ का भाव। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या शनि यहां भी तो दृष्टि डाल करके विच्छेद कराएंगे? हाँ, रिश्तों के मामले में तो विच्छेद कराएंगे। आमतौर पर ऐसे जातक या तो छोटे भाई बहन ना हो, और हों तो उनसे कई बार मतभेद हो जाए। हालांकि मैंने ऐसा नहीं देखा, मतभेद न भी हो तो यहां एक पॉइंट निकल करके आता है, आज के इस परिवेश में ये वाला लाइन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। पूछिए क्यों? क्योंकि हर घर की कहानी तो यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने दिन दुनिया में व्यस्त है, अपने कमाने अपने खाने में वो व्यस्त है। तो कई बार कहां छोटे भाई और कहां बड़े भाई की उसको पड़ी है। तो इस व्यस्तता में कोई ज्यादा दिक्कत उसको हो नहीं रहा है। और याद रखिएगा, मैं हमेशा ध्यान दिलाता रहा हूं आपको कि शनि की दृष्टि से यदि विच्छेद उत्पन्न होगा तो वो ज्यादातर रिश्तों के मामले में शनि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठ करके साले से सहयोग दिलाते हैं। ससुराल पक्ष बहुत मजबूत कभी नहीं हो पाता। साला मजबूत हो जाता है परंतु ससुराल पक्ष नहीं मजबूत हो पाता। तो कुल मिलाकर के मामा से उसे सहयोग मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार संबंधों में खटास की स्थिति उत्पन्न होती है। पर आप जितना भी जन्म कुंडली के बाकी के हर भाव में शनिदेव की चर्चा कर लें, समझ लें, यहां तक कि जहां वो दिग्बली होते हैं वहां भी आपको एकमात्र भाव मिलेगा जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, जहां शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। और बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि मैं शनिदेव की चर्चा करूं तो मैं नवम भाव की पुष्टि करूंगा और मैं कहूंगा नवम के शनि फिर कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ नवम के शनि है। लेकिन अगर वर्तमान भौतिक जीवन, भौतिक सुख और भौतिक सोच के साथ अगर हम इस कुंडली का अध्ययन केवल करते हैं, क्योंकि आज के इस परिवेश में हम आध्यात्मिक सोच के साथ कुंडली का अध्ययन करते ही नहीं हैं, तो उस अवस्था में है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव। अब रही बात शत्रुता की, तो वो तो शनिदेव देंगे ही देंगे, परंतु
यहां भी एक बहुत अच्छी बात मैंने अपने पूर्व के कार्यक्रम में आपको समझाई थी। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आज सुनिए। यहां बैठे शनिदेव शत्रुहंता योग बना देते हैं। फलतः ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक के शत्रु तो ऐसे पैदा लेते हैं जैसे जंगल में छोटे छोटे घास फूस पौधे हर दिन बन जाते हैं। कई बार तो आपके सोच के विरुद्ध, आपने कुछ ऐसा किया नहीं, आपने सोचा, अपनी सोच प्रकट की और लोगों को बुरा लग जाएगा, लोग आपके शत्रु बनेंगे। मैंने इसका एक जवाब दिया था और समझाया था कि यह शत्रुहंता योग है और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि शत्रु के लिए आपको कुछ नहीं करना, यह काम शनिदेव को करने दीजिए। बिन मारे बैरी मरे। जी हां, शत्रु पैदा होंगे, लेकिन जंगल में जैसे आग लग जाने से चाहे बड़े या छोटे सभी पेड़ जल करके भस्म हो जाते हैं, वैसे ही शनिदेव शत्रुओं का समूल नाश कर देते हैं। अगर आप अपने शत्रु के पीछे पड़ेंगे तो संभव है कि आप उसका कुछ खासा कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर आप अपने शत्रुओं को माफ कर देंगे तो यह पक्का है कि आपके शत्रु जो भी बनेंगे, जो भी जिस तरह से भी, एक दैवीय कृपा दिखाई पड़ती है और वो ये कि शत्रु का समूल नाश होता है। तो आपको शत्रुओं के लिए कुछ नहीं करना। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ में यदि शनिदेव हैं तब तो आनंद मनाइए। अब ऊपर से कहीं शनि कारक की स्थिति में होकर के बैठे हों और मजबूत होकर के, ये जितना मजबूत होंगे, फिर मैं कह सकता हूं कि फिर अकेला शनि आपको सब कुछ दे सकेगा, लेकिन वो जितने मजबूत स्थिति में हो। परंतु किसी भी परिस्थिति में जन्म कुंडली के षष्ठ एकमात्र, मान लिया जब नीच राशि में ही शनि की अगर चर्चा कर रहे हैं तो षष्ठ में होने से नीच भंग हो जाएगा, और अगर कहीं मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब भी ये शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आगे से जन्म कुंडली का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, अपनी कुंडली में देख रहे हो या किसी की भी कुंडली में, और ये बात याद रखिएगा, ये जन्मांक नहीं वरन नवमांश में भी अगर घटित हो रहा है तब भी इसी तरह का फल प्रदायक होगा। जन्मांक और नवमांश कहीं भी ये स्थिति बन रही है तो शनि का फल ऐसा ही देखने को मिलेगा। आशा करता हूं शनि से संबंधित ये चर्चा आपको समझ में आई होगी, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आनंद प्रदायक तो हुआ ही होगा। आज के बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।